हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से लेकर आ गई हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि इसे कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए सबसे पहले क्या क्या लगते हैं इंग्रेडिएंट। तो मैंने यहाँ रिफ़ाइंड फ्लावर ले लेंगे, रिफ़ाइंड फ्लावर यानी मैदा को ले लेंगे, और मैदा में मैंने यहाँ पर ईस्ट पाउडर को डाले हुए हैं, और फिर यहाँ थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी सूजी। मैंने ये सब ईस्ट पाउडर, नमक, चीनी ये मैंने एक छोटे चम्मच से लिए हुए थे, और साथ में जो सूजी लिए हुए हैं वो मैंने 2 बड़े चम्मच से लिए थे। तो अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में ही मैं इसमें थोड़ी सी दही डाल दूँगी, और फिर से इसमें ऑयल को डाल दूँगी। मैंने यहाँ राइस ब्रांड का ऑयल का इस्तेमाल किए हुए हैं, आप चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। अगर ये हार्ड डो लगेंगे तो इससे पिज़्ज़ा आपकी बिल्कुल हार्ड होगी और अच्छी नहीं बनेंगे। तो इसे बिल्कुल सॉफ्ट सा डो को लगाना है, और फिर इसे अच्छे से मसल के गूँथ लेना है। इसे बिल्कुल अच्छे से मसल के गूँथ लेना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसमें जो ईस्ट पाउडर को डाले हुए हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा ये आटा सॉफ्ट होंगे, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को यूज़ मैंने नहीं किया है। ईस्ट पाउडर इसलिए मैंने ईस्ट पाउडर को ही इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ईस्ट पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से गूँथ ली हूँ आटे को, तो इसे थोड़ी देर 20 मिनट तक ढक कर रख देंगे ताकि आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो इसे फिर भी एक बार अच्छे से हाथों के हथेली से इसे मसल के गूँथते जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ आटे को ले लिए हुए हैं, और इसे अब बड़े बड़े से लोई को बनाएंगे, और इसे घुमाते हुए, इसे अच्छे से दबाते हुए इसे बेल लेंगे। थोड़ी मोटी लेयर की होगी, पिज़्ज़ा मोटी लेयर की होती है, ये रोटी की तरह पतली नहीं होती है। तो इसे हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए बेलन के सहारे इसे गोल शेप में बेल लेंगे, और फिर इसे अच्छे से एक बराबर में बेलेंगे। ये बिल्कुल पतले मोटे ना होने पाए। तो देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल इसे अच्छे से गोल शेप में अब ये बेल चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर बेक करने के 2 तरीके से आपको बताऊंगी। मैंने इसे तवा पर बेक किया है, ना कोई ओवन में, ना कोई ओटीजी में बेक किए हुए हैं। मैंने इसे पिज़्ज़ा बेस को बेल लिए हुए हैं। तो अब एक फोर्क के सहारे, कांटे चम्मच के सहारे इसके बीचों बीच में पूरे तरीके से छोटी छोटी होल करने से ये होते हैं कि जो पिज़्ज़ा की बेस होती है अच्छे से सिक जाते हैं। और फिर इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड लगाएंगे। फिर उसके बाद से पिज़्ज़ा सॉस को ऊपर से स्प्रेड करेंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस को मैंने अपने घर पे ही बनाए हुए हैं। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक शेयर किए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर मिक्स वेजिटेबल्स को डालेंगे, और मैंने इसे मोटे लेयर में कट किए हुए हैं, आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं। फिर इसके बाद से इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ से पूरी तरह से कवर करेंगे। मोज़रेला चीज़ को कवर करने के बाद इसके ऊपर ऑर्गेनो डालेंगे, ऑर्गेनो के बाद चिली फ्लेक्स, और इसके बाद से फिर चिली फ्लेक्स से स्प्रिंकल कर देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे थोड़े से 10 मिनट तक इसे सीखने देंगे। 10 मिनट बाद इसे उठाकर इसे प्लेट में रख देंगे, और फिर सेम प्रोसेस में ऐसे ही करके सारे पिज़्ज़ा को बना लेंगे। मैंने ये एक तरीके दिखाए आपको, एक मतलब डायरेक्ट मैंने तवा पर रख के पिज़्ज़ा बनाए हुए हैं। दूसरी तरीका मैं और भी बताऊंगी कि उसे कैसे बनाना है। अगर आपको लगे कि पिज़्ज़ा बेस नीचे से बहुत हार्ड होने लगा है, तो उसे ना हार्ड होने के लिए तो दूसरा तरीका आजमाएंगे। तो दूसरा तरीका मैं दिखाऊंगी।
तो आप देख सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा अब हमारा बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब इसे मैं 4 हिस्सों में कट कर लूँगी कटर से, तो इससे बच्चों को खाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो अभी देख सकते हैं। तो चलिए दूसरे तरीक़ा को मैं बताऊँगी कि उसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं तवा को चूल्हे पर ऑलरेडी रखी हुई हूँ। तो अब इसके ऊपर मैं नमक को डाल लूँगी। तो ये नमक यूज़ की हुई है। तो मैंने केक को घर पे बनाती हूँ तो वो नमक बढ़ जाती है, तो मैं उसे फेंकती नहीं हूँ। फिर इसके ऊपर एक स्टैंड को रख देंगे। स्टैंड रखने के बाद एक स्टील की प्लेट को रख देंगे और फिर इसे ऑलिव ऑयल से स्प्रेड करेंगे या फिर बटर से। फिर इसके बाद पिज़्ज़ा बेस को इसके ऊपर रख कर और चीज़ स्प्रेड करेंगे। फिर उसके बाद से इस पर पिज़्ज़ा सॉस से स्प्रेड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस से स्प्रेड करने के बाद फिर इसके ऊपर वेजिटेबल को रखेंगे। वेजिटेबल रखने के बाद मोज़रेला चीज़ से इसे अच्छी तरह से कवर करेंगे। फिर इसके ऊपर ऑर्गेनो फ्लेक्स डालेंगे, फिर से चिली फ्लेक्स को डालेंगे और फिर इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे कवर करके 10 मिनट 15 मिनट पकाएंगे। और फिर देख सकते हैं कि तो पिज़्ज़ा हमारी बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब इस तरह से 2 से 3 पिज़्ज़ा ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इस चौथी पिज़्ज़ा को बना रही हूँ। इसमें मैंने चीज़ स्प्रेड पिज़्ज़ा सॉस को वैसे ही सेम प्रोसेस में लगा लिए हैं और सब्ज़ी को इसमें बारीकी तरीके से काटे हुए हैं और फिर इसके ऊपर कॉर्न को डाल देंगे और फिर मोज़रेला चीज़ के ऊपर से डालेंगे। इसे पूरी तरह से मोज़रेला चीज़ से कवर करेंगे और फिर इसके ऊपर ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स से स्प्रिंकल कर देंगे। करने के बाद इसे अच्छे से कवर करके 10 मिनट तक सेक लेंगे। सेकने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छे से हमारी रेडी हो गई है और बिल्कुल सॉफ्ट भी है, बिल्कुल हार्ड नहीं बनी हुई है। बिना माइक्रो ओवन के, बिना ओटीजी के आप घर पे अपने इसी तरीके से पिज़्ज़ा को बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर हमें बताएं और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो हो आप तक पहुंच पाए और उस रेसिपी को आप देखें और सपोर्ट करें। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।